दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन होते क्या है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन से जुड़े हुए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद जानेंगे वेरिएंस के बारे में। तो आज ये दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 5 से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। तो रूट मीन यानी कि यहाँ पर हम अंडर रूट निकालेंगे, इसके बाद मीन निकालना है और मीन किसका कैलकुलेट करेंगे, जिसका हम डेविएशन लिए हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफिनीशन लिखते हैं तो ये टर्म जरूर आता है और सबसे पहला हम क्या करते हैं कि हम डेविएशन निकालते हैं। तो डेविएशन कैसे निकाला जाता है आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। अब डेविएशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आया अब क्या करेंगे, उसका मीन लेंगे और उस मीन का फोर्थ स्टेप में अंडर रूट निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आइए हम स्टैंडर्ड डेविएशन की डिफिनीशन को देख लेते हैं। The standard deviation is the positive square root of the arithmetic mean of the squares of the deviation of all the observation from their mean। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। जैसे आप स्क्वायर रूट के अंदर आप 4 लेते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा +-2। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वहाँ पर हम केवल प्लस को ही कंसीडर करेंगे, माइनस को उस केस में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से यह पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। तो किसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, मीन का, और मीन भी हमने किसका लिया हुआ है, स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर। तो इस डिफिनीशन को हम और भी समझेंगे। आइए पहले इसका फार्मूला देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में SD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो D है ये डेविएशन है, हमने उसका स्क्वायर किया, उसके बाद उसका सबमिशन किया और n के थ्रू हम उसका मीन फाइंड आउट कर लिया और इसके बाद हमने उसका अंडर रूट किया और इसके बाद आप निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर आपने देखा लिखा हुआ क्या है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसी फार्मूले को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन है अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर जो D है D को ही हम बोलेंगे x माइनस एक्स बार। अब यदि हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उस केस में हम इस वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, ऊपर वाले फार्मूले की तरह है, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूले में फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है। तो इसके लिए फार्मूला है SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू h यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल इंटू अंडर रूट ब्रैकेट में है सिग्मा FI/DI स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा f, इसके बाद माइनस में फिर ब्रैकेट में है सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा f का होल स्क्वायर, और यहाँ पर h मैंने क्या बताया क्या है, क्लास इंटरवल है। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू इन फार्मूले को समझते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 3, 7, 8, 9, 10 और आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये जो वैल्यू दिया गया है वो x का वैल्यू दिया गया है, इसका सबमिशन करेंगे तो आएगा 37। अब निकालना है डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, x में से मीन को माइनस करना है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है D इक्वल टू x माइनस एक्स बार, क्योंकि हम x बार से मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि मीन को कैसे निकालेंगे। तो मीन निकालना बहुत सिंपल सा है, x को पहले टोटल कर लिए, तो टोटल किया है 37 और टोटल जो नंबर दिए गए हैं वो 5 दिए गए हैं, यानी कि 3, 7, 8, 9, 10 ये टोटल नंबर 5 है। तो 37 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.4। तो यहाँ पर हमारा जो मीन आया वो आया है 7.4।
4। अब यहाँ पर डेविएशन निकालना है यानी कि ds निकालना है, तो ds निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार करेंगे। तो x की वैल्यू है 3 और x बार की वैल्यू है यानी मीन की वैल्यू है 7.4, तो माइनस करेंगे तो माइनस 4.4 आएगा। उसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू 7 है और यहाँ पर मीन की वैल्यू है 7.4, तो माइनस करेंगे तो आएगा 0.4। वहीं x की वैल्यू 8 है और 8 में हम 7.4 को माइनस करेंगे तो आएगा प्लस 0.6। वहीं x की वैल्यू यहाँ पर 9 है और 7 माइनस 4 करेंगे तो आएगा प्लस 1.6। वहीं यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, 10 में से 7.4 को माइनस करेंगे तो आएगा प्लस 2.6। तो इस तरह से हम डेविएशन को निकाल लेंगे। अब इसके बाद डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर माइनस 4.4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 19.36। यहाँ पर 0.4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.16। यहाँ पर 0.6 है तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.36। तो इस तरह हम सबका स्क्वायर करने के बाद सबमिशन कर लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का सबमिशन करेंगे तो आएगा 29.2। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, रूट स्क्वायर सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर सिग्मा dx स्क्वायर हमने निकाला है 29.2 और जो टोटल नंबर n है वो है 5, तो 29.2 में 5 से डिवाइड किए और उसका अंडर रूट निकाले तो सॉल्व करने पे आएगा 2.416। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.416। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद बात करते हैं वेरिएंस की। तो आपके बायोस्टैटिक्स में वेरिएंस भी पढ़ना है। तो वेरिएंस क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन में एक संबंध होता है। वो संबंध कैसा होता है, तो आपको बता दें कि वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि जब भी आपको वेरिएंस निकालना होगा वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू आएगी आप उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यदि आपसे क्वेश्चन में वेरिएंस दे रखा हो और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो आप क्या करेंगे, वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये था, ठीक है। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, चूँकि वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया हो 4.4 और आपसे पूछे कि वेरिएंस क्या होगा, तो अभी हमने देखा कि वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 4.4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4.4 का आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 19.36। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम वेरिएंस को निकालते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।